जय हिंद दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग लोकसभा। ठीक है, लोकसभा इससे पहले एक मिनट में क्या होगा। लोकसभा इससे पहले राज्यसभा के बारे में देखे थे, जो कि अनुच्छेद कितना था, 80 था। अब आ जाते हैं लोकसभा पर। लोकसभा अनुच्छेद कितना था, 81 था। ठीक है, और संसद का कितना था, संसद का अनुच्छेद 79। तो इसके दो अंग, संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब भाग कौन होते हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा कंप्लीट, अब लोकसभा पर आते हैं हम लोग। ठीक है, इसे निम्न सदन भी कहते हैं, इसे जनता का सदन भी कहते हैं, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता इन्हें डायरेक्ट वोट देती है। यही अपने बहुमत दल के आधार पर एक पीएम बनाते हैं। लोकसभा कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य सदन है, तो लोकसभा। अब भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो भारतीय जनता का है, तो इसीलिए जनता का सदन भी करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 81 और 331। मूल अधिकार में, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 500। आगे देखते हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो 545। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 552। ठीक है, पर 545 पर ही चुनाव होता है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत करते हैं, 2, पर यह समाप्त हो गया है, अब नहीं होता है। पर मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं, 331। काम खत्म। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों की मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती, तो जनसंख्या के आधार पर। देखेंगे तो अपने यूपी में लोकसभा सीटें कितने, 80 हैं। बिहार में कितने, 40। ये जनसंख्या के आधार पर होता है। तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व हो गए ना। 84 यानी 84वें संविधान संशोधन सन 2002 में ये व्यवस्था बनाई गई थी, कितनी सीटें रहेंगी और राज्यसभा की कितनी सीटें रहेंगी। अब ये सन 2026 तक यही रहेगा जितनी सीटें हैं ना। ये सन 2001 के जनगणना के आधार पर ये चीज़ें बनाई गई थी। जिसे जब हमारा आया था, संविधान सभा बन रहा था, 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व होगा, यानी 10 लाख पर एक सांसद होंगे। आगे, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितना, 545। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष यथावत रहेगा, सन 2026 तक। 71, सॉरी हमने बोल दिया था, 1971 जनगणना पर आधारित है, ये सन 2026 तक रहेगा। अभी देखो नया पार्लियामेंट बना है जो, उसमें लोकसभा राज्यसभा की सीटें उसमें बढ़ा दी गई हैं, मतलब उसका आकार बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल की। और आने वाले, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया है, अब 71 की जनगणना की बात है, अब आ गया हमारा सन 2024-25, कितना जनसंख्या हमारा बढ़ गया है ना। तो ये 71 में पहले था, जो वर्तमान सीटें की संख्या है ना, तो वो 1971 के जनगणना के आधारित पर ही है। ठीक है, हमने वहाँ पर सन 2001 बोल दिया, ये गलती था ना। वर्तमान जो सीटें हैं, वो जो वर्तमान सीटें की संख्या जो है ना, वो 1971 की जनगणना पर आधारित है, यानी कि 10 लाख जनगणना पर एक सांसद की व्यवस्था होगी। ये सन 2026 के बाद इसे बढ़ा दिया जाएगा, इसीलिए नया पार्लियामेंट बनाने की ज़रूरत पड़ी हमें, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गया तो सांसद की अब सीटें भी बढ़ेंगी। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 7.5। ये गलत बात है, 10 है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में। और वही राज्यसभा में मैंने बताया था, राज्यसभा का पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 में। और गठन कब, 3 अप्रैल को हुआ था। कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए, 16वीं। ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। अभी इस बार देखे थे सन 2024 का लोकसभा
कौन सी संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के संबंधित है? 7वां और 21वां। ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा। लोकसभा में जो सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो जो केंद्र में, क्योंकि केंद्र में ही बैठते हैं तो उनको प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा, जनता डायरेक्ट चुनती है उन्हें। ये एंग्लो इंडियन वाला काम खत्म तो नहीं कहेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। वही राज्यसभा के लिए कितना उन्हें 30 वर्ष होना चाहिए। मैं दोनों का कंपेयर करते जा रहा हूँ ना। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की शायद 1 मिनट मैं चेक ही कर रहा हूँ ना, बस 1 मिनट। यूपी सीट 31 थे। हम 31-32 में कन्फ्यूजन चले थे, 31 था है। ठीक है, 31 है राज्यसभा की और लोकसभा की 80 थे। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता? तो अपना यूपी 31 थे। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 14 है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र और बिहार का। ठीक है, बिहार का 30 है। बिहार का 30 है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित किया गया 1971 की जनगणना पर आधारित है। जो हमारा है इस समय जो सीट है वो 1971 की जनगणना पर बना गया है। 10 लाख पर 1 सीट होगा। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की संबंधित है? तो 7वां और 31वां ना। अभी हमने देखा था, इससे पहले भी देख दिया था संवैधानिक संशोधन में 7वां और 31वां। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार, हाँ ये रहा मीरा कुमार। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र है। अब इसे यूपी का कितना है? तो 80। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो 40 है। यही महाराष्ट्र में राज्यसभा की अगर सीट देखोगे तो 19 है। ठीक है ना। यही अगर लोकसभा का देख लो तो, मैं इसको लिखा नहीं था ना, हाँ लोकसभा का सीट एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हर राज्य का तो नहीं पता रहता है हमें। लोकसभा का इतना है आपका 48 है शायद। ठीक है, 48 है। यूपी का लोकसभा वाला सीट यूपी वाला 40 है, सॉरी 80 है। यहाँ पर महाराष्ट्र वाला 48 है। अपना बिहार वाला कितना है? 40 है। यूपी वाला राज्यसभा वाला सीट कितना? 31 है। यहाँ पर 19 है। यहाँ पर बिहार में कितना होगा ये नहीं पता हमें। एक बार आप सीट देख लेना हर राज्य का भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो 11 थे छत्तीसगढ़ के हैं। बिहार में देखो 40 थे ना, यूपी में 80 थे और यहाँ पर 48 थे महाराष्ट्र में। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली से। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित कर लोकसभा में भेजे जाते हैं? तो 7 को। दिल्ली से कितने जाते हैं? 7 को। इस समय 7 पर 7 बीजेपी जीत गई थी। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। संभवतः 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। अगर आपातकाल हो गया, जैसे ना किसी से युद्ध हो गया, वो अगर युद्ध हो गया तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। जैसे आपातकाल 352, 356, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये राज्य आपातकाल है 356 वाला, राष्ट्रपति लागू करते हैं। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल 1/10 यानी कि 500 अगर 45 अधिकतम 10 यानी कि 55 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, वही राज्यसभा में भी 1/10 है।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तो बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जा सकती है? तो 2 महीने तक। अगर 2 महीने तक अगर वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना कारण नहीं बताते, किस वर्ष नहीं आ रहे हैं, तो उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया दिया जाता है? तो 50,000। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख। अप्रैल मई सन 2014 में हुई चुनाव किस लोकसभा में हुआ? तो 16वीं लोकसभा। फिर इसके बाद सन 2019 ये भी बीजेपी जीती, ये भी बीजेपी। सन 2024 वाला ये भी बीजेपी। तब ये 16-17 ये तब हमारा इस समय जो हुआ था 18वां हुआ था। किस वर्ष में भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो वर्ष 1976 में। इन लोगों का पेंशन उनसे सब मिलता है। अरे भाई साहब, भले एक दिन के लिए बने हो। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। कम से कम 2 सत्र को करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? हाँ, प्रधानमंत्री के सलाह पर। जो भी प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री के पास जो कैबिनेट मंत्री है, जैसे प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दिए तो सारा कैबिनेट मंत्री भंग हो जाएगा, सारा मंत्रालय, सब गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सारा सब खत्म। जो नया प्रधानमंत्री का वो अपने हिसाब से नया कैबिनेट स्थापित बनाएगा। किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, माना जाता है जो वरिष्ठ होता है उसी को चुना जाता है। इस समय ओम बिरला हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते। यही प्रोटेम स्पीकर बाकी लोगों को शपथ दिलवाता है। ये कुछ ही समय के लिए रहते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं इनको हटा दिया जाता है। चलिए अब साइड रहिए। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। समानतः 5 वर्ष की समाप्त के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के स्थिति पे करेगा। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा की समानता अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? संविधान संशोधन करने के विषय में। ठीक है, संविधान संशोधन 368, अनुच्छेद 368 जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जरूरी नहीं कि जो प्रधानमंत्री हो वो लोकसभा का नेता है, राज्यसभा का भी मेंबर बन सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आखिरी में समझाएंगे लोकसभा और राज्यसभा का अंतर। अभी आगे देखते हैं हम लोग। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त यानी धन विधेयक। 14 दिन के लिए राज्यसभा को भी दिया जाता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांतरिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, जो कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जैसे अब प्रधानमंत्री का 272 प्लस होना चाहिए बहुमत का तो सरकार बनाएगा। अब जैसे बीजेपी का लगता है कि 270 आ जाता है तब विपक्ष वाले कह देंगे देखिए इनका बहुमत नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? अनुच्छेद 330 में उपस्थित है। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो एमपी का।
लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, हम कहीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा तो करता है यूपी वाला, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, क्योंकि जनजाति अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अपने एमपी में ही। वहाँ पर लोकसभा की शायद 30 सीटें हैं एमपी में, 30 के 30 बीजेपी ले गई थी इस बार, बाप रे बाप। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, तो जनसंख्या के आधार पर। ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर अभी तक है। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद की। इनका हेड कौन होता है मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री समझ जाओ, यानी कुल घुमा फिरा कर पीएम आ जाएंगे। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित तो होना होता है, तो उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। शून्यकाल क्या है, जब संसद में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शून्यकाल, ये शून्य वाला समय जो दिया गया है वो मीडिया के द्वारा दिया गया नाम। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार देखो बुलाया जा सकता है, 2 बार हमने बताया था। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अभी देखो शीतकालीन सत्र देखो चालू हो गया, आज से ही शीतकालीन सत्र चालू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का देखे तभी न्यूज। भारतीय संसद में शामिल हैं तो लोकसभा और राज्यसभा। आज कितनी तारीख है, आज 25 तारीख है, 25 नवंबर। सोचो आज सत्र चालू हो रहा है, क्योंकि जो इस समय सत्र चल रहा है वो शीतकालीन सत्र है, नवंबर से दिसंबर तक चलता है, नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो सांसद लोग मजाक कर रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा था, महाराष्ट्र झारखंड में, तो इन लोगों को नवंबर में आखिरी में समय आया, दिसंबर तक जाते जाते काम खत्म, क्योंकि इसी सत्र में तो सारा देश का काम होता है भाई। जब वहाँ दोनों लोग बैठते हैं तो इसी में पूछा चालू होता है। अब सोच लो नवंबर का ख़त्म हो गया, तब सत्र चालू हो रहा है। झारखंड में चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में बीजेपी ले गई, बीजेपी अलायंस वाले। झारखंड में जो जेएमएम थे, सोरेन की पार्टी, वो जीत गई थी। कल 26 नवंबर है, तो आपको पता है संविधान दिवस इसी दिन बन गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। धन विधेयक है नहीं, इसको लागू कौन करता है, तो लोकसभा वाले। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जा सकता है, तो लोकसभा के द्वारा। किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है, तो पाँचवीं वाले युद्ध हुआ था। ठीक है, 9वां प्रधानमंत्री, 19वां वाला तो अगले वाले में देखेंगे। ये लोकसभा राज्यसभा हो गया। एक बार ये राज्यसभा वाला देख लो, इधर से लोकसभा। एज इनके कितना चाहिए राज्यसभा वालों का, 30 वर्ष, लोकसभा का 35 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष। ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है। ये भंग नहीं हो सकता, ये भंग हो सकता है। अब इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं, नहीं उच्च सदन इसे कहते हैं। राज्यसभा वाले को उच्च सदन, इसे निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, और क्या, राज्यसभा वाले प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, तो राज्य के विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं ना। इनकी सीटें कितनी है, 245, 250 अधिकतम, इनकी 252 अधिकतम, यानी कि मान लो इसमें 2 एंग्लो इंडियन समाप्त हो गए तो 250, वर्तमान में 245 पर ही काम होता है, 245 या 243 पर ही। ठीक है, राज्यसभा की सर्वाधिक कहाँ पर सीटें हैं, तो अपने यूपी में 31 है। इधर लोकसभा में भी देखो कि सर्वाधिक अपने यूपी में 80 है। और क्या बचा, और हमें तो नहीं लगता है कुछ बचा भी होगा। इधर राज्यसभा में 12 से सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं, अस्थाई या उच्च सदन कहते हैं। इसे लोकसभा वाले को अस्थाई या तो निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, इसे अप्रत्यक्ष, जनता का अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर लोकसभा वाले में क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष है, जनता वोट देती है। ठीक है, और क्या, बस। तो यहाँ पर राज्यसभा में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा में देख लो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल
नहीं होता है, क्योंकि अस्थायी होता है। यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद अगर सही से चला, अगर बीच में भंग वंग नहीं हुआ तो 5 वर्ष बाद चुनाव होगा, जैसे सन 2024 में हुआ। फिर 5 वर्ष सन 2029 में चुनाव होगा। ठीक है, ये लोकसभा राज्यसभा कंप्लीट हो गया। प्रधानमंत्री के बारे में आ जाएंगे, तो जब मंत्री का होगा तो वहीं से निकल जाएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, जय हिंद।